Hello pupil teachers, we are back here with another video. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो एजुकेशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। वो कॉन्सेप्ट है टीचिंग। टीचिंग एक ऐसा फेज है, टीचिंग एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सही डायरेक्शन में जाना। अगर हम बात करें टीचिंग और लर्निंग की तो दोनों ही पैरेलली चलते हैं। अगर एक टीचर है तो एक लर्नर भी होगा, और जहाँ टीचिंग है वहाँ लर्निंग भी होगी। तो अगर टीचिंग को हम सही डायरेक्शन में आगे लेकर चलें तो हम एक एक्सपेक्टेड लर्निंग जो है बच्चे में देख सकते हैं। अगर हमने टीचिंग पे अच्छे से काम किया, हमने बच्चे की सारी एबिलिटीज को पहचाना, उसकी नीड्स को समझा, उसके एबिलिटीज को जानने की कोशिश की, स्टूडेंट डिफरेंसेस को जानने की कोशिश की, तो हम 1-to-1 टीचिंग करके बच्चे के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव आउटकम देख सकते हैं। टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ऐसा बदलाव लाने के लिए जो हम चाहते हैं नियर फ्यूचर में या कमिंग जनरेशन में हमें स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में देखने को मिले। टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड को इम्पार्ट करने का काम करती है। टीचिंग का काम है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, टीचिंग का काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, टीचिंग का काम है बच्चों में वैल्यूज, स्किल्स इनकलकेट करना। तो अगर हम टीचिंग पे काम करते हैं तो हमारी लर्निंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। बेसिकली टीचिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हम बच्चे में डेवलप कर रहे हैं, जो हम बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर रहे हैं। सो इट इज द टीचर ओनली who brings the student and the subject matter together. दोनों को कनेक्ट करने वाला जो एक लिंकेज है, हम कह सकते हैं हमारे करिकुलम और स्टूडेंट को जोड़ने वाला जो एक कड़ी है, वो है टीचर। अगर टीचर ने करिकुलम को अच्छे से समझ लिया, टीचर ने बच्चे को अच्छे से समझ लिया, तो दोनों को आराम से वो पैरेलली ज्वाइंट कर सकता है। सो टीचिंग इज जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग सिचुएशंस में इजीली प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, फिर हम हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में जाते हैं, हम बाहर से भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से टीचिंग के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। सो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वर्क प्लेसेस में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहते हैं। टीचिंग में सिर्फ लेक्चर देना नहीं आता, या टीचिंग में सिर्फ लेक्चर इंक्लूड नहीं है। टीचिंग में डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग में सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू, प्ले वे मेथड के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बच्चों में वो एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों में लेकर आ सकती है। बच्चा जितना खुद से करके देखेगा, खुद से करके सीखेगा, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी। सो टीचिंग बेसिकली क्रिएट्स दैट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो इंडिविजुअल नीड्स को सपोर्ट करता है, जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करके बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। टीचिंग के गोल की अगर हम बात करें तो इसका गोल है इंडिविजुअल्स को उनके फुल पोटेंशियल में डेवलप करना और एक ऐसा एक्टिव मेंबर बनाना सोसाइटी का जो आगे चलकर एक बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा चेंज वर्ल्ड के अंदर लेकर आए। अगर हमने वो प्रोडक्ट थ्रू आर टीचिंग दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द नेशन। टीचिंग वर्ड की अगर हम बात करें तो टीचिंग वर्ड बेसिकली कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट इज चैकन, जिसका मतलब होता है टू शो, टू पॉइंट आउट और टू गिव इंस्ट्रक्शन।
जहां हम कुछ शो कर रहे हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज ऑल्सो अ मैथड ऑफ टीचिंग। जहां हम कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी चीज की तरफ हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। लेकिन ये सारी चीजें होंगी जहां पर टीचर और लर्नर दोनों इक्वली इन्वॉल्व होंगे। वन साइडेड प्रोसेस नहीं होगा, वन साइडेड टीचिंग नहीं होगा। टीचिंग की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, सो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने लेवल्स पर बहुत सारी डेफिनेशंस टीचिंग की प्रोवाइड की हैं। जैसे बियो स्मिथ का कहना है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच इज इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। जहां हम बच्चे को टीचिंग के थ्रू, टीचिंग के अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर लर्निंग की तरफ लेकर जाते हैं, या कुछ सिखाने की तरफ, या बच्चे को कुछ सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है, दैट इज टीचिंग। According to H.C. Morrison, it is an intimate contact between a more mature person and a less mature one, which is designed to further the education of the later. Definitely, तो टीचर है, उसके पास नॉलेज ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो मेच्योर है, उसके पास सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है, तो डेफिनेटली वो जो टीचर है वो मोर मेच्योर पर्सनालिटी है, और वो अपने लर्नर को, जिसमें मेच्योरिटी तो है बट शायद उतनी नहीं है, तो वो उसमें वो नॉलेज इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है थ्रू टीचिंग। अकॉर्डिंग टू एनल गेज, teaching is a form of interpersonal influence which aimed at changing the behavior potential of another person. हम बोलते भी हैं, टीचर को हमेशा से रोल मॉडल बोला जाता रहा है, टीचर को आइडियल बोला जाता रहा है। सो अगर टीचर की पर्सनालिटी में वो चीजें हैं, टीचर की पर्सनालिटी में वो, हम कह सकते हैं कि वो बात है कि बच्चे उसको सुनना पसंद करें, उसके थॉट्स को सुनना पसंद करें, उसको ऑब्जर्व करें, उससे डिसिप्लिन या उससे और क्वालिटीज इनहेरिट करने की कोशिश करें। सो डेफिनेटली टीचिंग जो है वो एक पॉजिटिव चेंज बिहेवियर के अंदर ला सकता है। According to Thomas F. Green, it is a task of teacher which is performed for the development of चाइल्ड। ये हमने बात भी की थी कि टीचर का काम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, या नॉलेज को इम्पार्ट करना भी है, साथ साथ किस तरीके की समझ हम बच्चे में विकसित कर रहे हैं, किस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन हम डेवलप कर रहे हैं थ्रू आवर टीचिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Relationship among teaching, school and society, it is all interconnected process. टीचिंग एंड लर्निंग गिव एंड टेक है। हम जरूरी नहीं है मैं टीचर हूं तो मैं सीख नहीं सकती, डेफिनेटली आई एम अ लर्नर एट द सेम टाइम ऑल्सो। सो मैं अगर कुछ सिखा रही हूँ तो एट द सेम टाइम मैं सीख भी रही हूँ। मैं अपने बच्चों से सीख सकती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से सीख सकती हूँ, मैं अपने लर्नर से सीख सकती हूँ, मैं अपने कलीग से सीख सकती हूँ। सो एट द सेम टाइम हम सीख भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो बच्चा भी वही सेम चीज करता है। जब हम पीयर टीचिंग करते हैं, जब हम पीयर इंटरेक्शन कराते हैं क्लास के अंदर, तो बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। Then this process comes under the classroom. Classroom is a part of school and school is a part of society. So directly or indirectly हमारी जो teaching learning process है ये contribute कर रही है towards the development of the society. Variables of teaching, there are three main variables of teaching: independent variable, dependent variable and intervening variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज अ टीचर, क्योंकि वो होल सोल है, उसकी पास सारी कमांड है, उसे करिकुलम की नॉलेज है, उसे बच्चों के बारे में भी पता है, वो बच्चों की एबिलिटीज, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस को जानता है, उसे करिकुलम के प्रॉज और कॉन्स पता है। सो टीचर इज दैट वेरिएबल हु इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन। वो बच्चे को और करिकुलम को ध्यान में रखकर अपना कंटेंट चूज करता है, डिसाइड करता है, एक्टिविटीज डिजाइन करता है। अब यही टीचर जो है करिकुलम और स्टूडेंट के बीच में एक मिड वे भी बनता है, जो दोनों को कनेक्ट करता है और दोनों को एक दूसरे के साथ एक तरीके से दोनों का एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। वेयर एज जो स्टूडेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर एज वेल एज द करिकुलम। एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल हस्तक्षेप कर रहा है, जो इंटरफेयर कर रहा है वो है हमारा करिकुलम, क्योंकि दोनों को जोड़ने का काम भी करिकुलम कर रहा है। बीइंग अ टीचर, मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड हूँ थ्रू अ करिकुलम, और बीइंग अ स्टूडेंट, बच्चा टीचर के साथ कनेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस करिकुलम। टीचर
ऑर्गेनाइज करता है, टीचर प्लान करता है, टीचर सारी टीचिंग एक्टिविटीज को मैनेज करता है. सो ही हैज ऑल दैट इंडिपेंडेंस कि वो हर चीज को अपने हिसाब से मैनेज कर सके. वेयर एज जो बच्चा है वो डिपेंडेंट है, तो उसको जो भी टीचिंग में टीचर ने क्लास में एक्टिविटीज डिजाइन की हैं या डेवलप की हैं उनमें एंगेज कराना टीचर का काम है. करिकुलम दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन बनाएगा, दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करेगा, सो दैट वो टीचर और स्टूडेंट को एक साथ कनेक्ट कर सके. और साथ ही साथ अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो टीचिंग मेथड्स में भी चेंजेस लाने का काम करता है. टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. यस इंडीड इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि इसमें हर चीज हमें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, अलग अलग फेजेस के बेसिस पे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. टीचिंग में हम प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन सारी चीजें मैनेज करते हैं. सो डेफिनेटली इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है, टाइम टेकन है, टाइम कंज्यूमिंग है. और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक टीचर के पास ट्रेनिंग होना, एक टीचर के पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. यस दोनों है, विज्ञान तो है ही है, साइंस तो है ही है, क्योंकि सारे जो पैरामीटर्स हैं, जहाँ सारा स्ट्रक्चर है, मेथड्स की नॉलेज है, स्ट्रैटेजीज की नॉलेज है, बच्चे की नॉलेज है, वो साइंस है. वो एक सेट पैटर्न है जिसके बेसिस पे टीचर वो काम कर रहा है. बट एट द सेम टाइम उन मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है, बच्चे के हिसाब से मेथड्स में क्या क्या कब कब चेंजेस लेकर आने हैं, ये टीचर की कला है. इसे हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. नॉलेज हर कोई ले सकता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका शेयरिंग, उसको बच्चों तक पहुंचाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक टीचर कर सकता है, और जो कि एक आर्ट है. इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम टीचर हैं, हम नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज माय प्रोफेशन. और जब हम किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा रोल हो जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपनी चीजें परफॉर्म करें, हम बच्चे को डेडिकेशन के साथ सिखाएं, पढ़ाएं, उसे समझें, जितनी बार भी उसे डाउट्स आते हैं उसके डाउट्स लें और उसे उसके क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें. टीचिंग इज द आउटपुट इमानेटिंग फ्रॉम द टीचर. यस क्योंकि हर टीचर अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर स्टूडेंट्स में हैं तो टीचर में भी हैं. तो हर टीचर अलग, उसके पढ़ाने का तरीका अलग, उसका कंटेंट अलग. सो ये जो है टीचर से आने वाला वो आउटपुट है जो हर टीचर से वेरी करता है. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वेरिड एक्शन, जैसे कि हमने बात भी की थी कि प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, डेवलपिंग है, एग्जीक्यूशन है, इवैल्यूएशन है. सो इसमें बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए हम इसे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि बिना एक स्टेप पे जाए हम नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते. इट इज हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि सिर्फ बोलना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है, हर चीज को रिपीट करना है, सो वो कम्युनिकेशन ही करा सकता है. And it may be carried out in various forms and styles. Direct method, bilingual method, storytelling method, learning by doing, project method, बहुत सारे methods हैं, ये बहुत सारे styles हैं, बहुत सारे forms हैं. So अगर teacher के पास अच्छी knowledge है इन सारे methodologies की, so अपनी teaching में variation लाकर वो हर बच्चे के according उसकी needs को satisfy करने का काम कर सकता है. So there is a quote by Phil Collins. In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. So, I would recommend or I would suggest कि आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं सीखने की, सिखाने की, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी आपको सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, आपको नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आप अपना नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करके उसको एक्सपैंड कर सकें. Thank you so much for watching. Hope you find this information useful.